जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है यशम क्लासेज में। और जैसा कि हम घड़ी को पढ़ रहे थे और घड़ी के से संबंधित जो भी थियरी थी हमने आपको बताया, और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम जानेंगे। और कुछ और फार्मूले हैं, कुछ और ट्रिक है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप घड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप कर सकें। और परीक्षा में इससे आपको एसएससी सीजीएल है, सीएसएल है, उसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अन्य भी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें हमने आपको बताया एंगल बेस क्वेश्चन आते हैं इसमें, और प्रतिबिंब बेस आते हैं, वास्तविक जिसमें हमको वास्तविक समय और दर्पण का समय, वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब का समय, तो उसको हमने आपको बताया। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ प्रैक्टिस करिए, अन्य स्थानों से भी प्रैक्टिस करिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूँ, हाँ थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर आपको कम समझ में जो आ रहा होगा, अब ये थियरी पूरी क्लासेज है, इसके बाद भी जब हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी तक जो हमने सीखा है वही आपको सिखाने का प्रयास करें, अपने दोस्तों को जोड़ें और हमारे इस प्रयास में अपना सहयोग जो है प्रदान करें। आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको प्रदान कर सकूँगा। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको आप अपने कमरे में अगर किसी घोड़े का चित्र लगाते हैं या उगते सूरज का चित्र लगाते हैं, दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आपको जीवन में कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो घोड़े से तेज दौड़ना होगा और सूरज से पहले आपको उठना होगा, जगना होगा। तो ये अपने जीवन में याद रखें कि लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस प्रकार से परिश्रम करना है, त्याग करना है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की। देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताया हुआ था, जैसे कि ये दर्पण प्रतिबिंब में हमने बताया था आपको कि यहाँ पर अगर 3:40 में दिया है और इसका वास्तविक समय हमको ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना होगा, 23:60 में से हमको इसको घटाना होगा। ठीक है, तो हमारा वास्तविक समय जो है निकल कर चला आएगा, दर्पण समय हमारा निकल कर चला आएगा। तो इन सब चीज़ों की हमने बात की थी। आइए कुछ और अलग क्वेश्चन से हम देखते हैं। और हमने इस क्वेश्चन पर बात की थी कि 9:30 में दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा, यह चीज़ हमको बतानी है। देखिए, आइए पहले समझते हैं। पहले यहाँ घड़ी को हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी घड़ी है, यहाँ पर 9 कहाँ होता है, यहाँ पर ये 6 है। तो 9:30 में हमारे घंटे की सुई यहाँ पर होगी, मिनट की सुई यहाँ पर होगी। तो अब ये इसके मध्य में कितने का कोण बनता है, यही हमको जो है बताना है। तो देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ठीक है, तो अब इसके मध्य में कितने का कोण बनेगा, तो आप देखेंगे कि जब हमारी मिनट की सुई 6 पर होगी, ठीक है, तो हमारी घंटे की सुई 9:30 बजे थोड़ा सा 9 से आगे होगी, यहाँ पर लगभग। ठीक है, एक बार मैं क्लियर बता देता हूँ। देखिए, 6 की सुई जब यहाँ पर होगी तो यहाँ पर मान लीजिए 9 है हमारा, तो हमारी मिनट की सुई थोड़ा यहाँ पर होगी, ये थोड़ा तिरछा करके। ठीक है ना, तो अब इनके बीच में हमको जो है बताना है कि कितने अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा चक्कर है ये कितने का है, 360 अंश का पूरा होता है। ठीक है, और इसमें अब घड़ी जितना चल चुकी है उसको हम देखते हैं कि कितना चल चुकी है। ठीक है, और फिर उसमें से जो है हम घटा करके यहाँ निकालेंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए एक फार्मूला बेस पे आप लगा सकते हैं, 11/2 फिर गुणे यहाँ मिनट माइनस जो बचकर जो दिया होगा गुणे 30। ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो 11/2 गुणे यहाँ पर हम देखेंगे 30 माइनस 9 बजकर जो बताया है, यहाँ मिनट हमने लगाया, यहाँ 9:30 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पूरा करेंगे 15 1 15 15 1 16 165 माइनस 270।
ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जब इसमें से हम घटाएंगे तो 0, 10 में 5 ये 5, और यहाँ पर 105 हमारा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 105 इसमें जो है आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये आगे भी पूछा है कि यहाँ 4:15 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों में कितना डिग्री का कोण होगा। तो इसको आप अगर लगाएंगे तो 11/2, फिर गुणा करेंगे यहाँ पर 30 माइनस 4 × 30। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर 15 होगा, जो कि 15 दिया गया है। ठीक है, तो 15 का गुणा इसमें जब आप करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 15 कम 15, 5 × 15 16, 165/2 माइनस 120। अब इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ 120 दिन 240, ठीक है, और 240 माइनस 165/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर घटाएंगे 13, 13 में 7 75। ठीक है, तो 75/2, 75/2 का मतलब क्या है, 37 सही, 1/2 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं तो बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 2:30 में पूछा है कि घंटे एवं मिनट के बीच में कितना कोण बनेगा। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो वही 11/2 गुणे 30 करेंगे माइनस 2 ठीक है, तो इस प्रकार से लगाएंगे तो ये 15 का गुणा इसमें 11 में हम करेंगे, कितना आएगा 165 माइनस 30 दूनी 60, तो जब 105 में आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 105 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आ रहा है। तो इसी फार्मूले को आपको बस याद रखना है और इसी फार्मूले से जो है आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आइए और कुछ आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये हमको बताना है। एक दूसरे के ऊपर की मतलब क्या है कि मिनट और घंटे के बीच कितना अंश का कोण होना चाहिए, 0 अंश का, तभी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो हमने आपको बताया कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है, ये चीज़ हमने आपको बताया है, आप सभी बताएं। तो जो सुइयां होती हैं वह 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया था। अब आपको यही बताना है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी 0 अंश का कोण बनाना है। तो इसके लिए आपको एक मैं फार्मूला बता देता हूँ, m बराबर 2/11 इंटू H1 गुणे 30 प्लस माइनस a अंश। ठीक है, ये आप फार्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ अगर आप जब निकालेंगे तो कोण आपको यहाँ पर निकालना है कि कितना अंश का जो है, मतलब ये कितने बजे होंगी। तो यानी कि a बराबर यहाँ पर 0 होगा, यानी हमारा जो एंगल बनेगा वह 0 अंश का होगा। तो आइए इसी प्रकार से निकालते हैं, 2/11 गुणे 5 को 5 गुणे 30, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम प्लस 90 प्लस 0 अंश। ठीक है, तो आपने देखा 5, इसका हम इसमें गुणा करिए 10, यानी 300/11। ठीक है, और 300/11 करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 80 बचा 11 सते 77। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 5:27 से 3/11 में जो है हमारी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी कि अगर देखिए 5 ये हमारी घड़ी है। ठीक है, तो 5 बजकर, जैसे कि 5 कहाँ है, यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो हम देखेंगे 5:27 पे क्या होगा, ये थोड़ा सा सुई हमारी इस तरफ होगी और यहीं कहीं पर जो है ये एक दूसरे को जो है आकर जो है एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेदित करेंगे 5:27 से 1/11 में, 3/11 में। और इसको जैसे इसी तरह बताना है 6:07 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो वही फार्मूला हमको यहाँ पर लगा देना है, 2/11 जो छोटा समय दिया है, जो घंटा दिया है, उसको हम देखेंगे। आप समझ सकते हैं इसी हिसाब से
2/11 गुणे 6 गुणे 30 और प्लस 0 अंश, क्योंकि अभी क्या पूछा है कि दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, यानी कोण हमारा 0 अंश का बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको लगा रहे हैं। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 36, यानी 360 बट्टे 11 से हम भाग देंगे, 11 33, 30, 11 दूनी 22, 80। ठीक है, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 32 सही 8/11, यानी 6:32 से 8:11 पे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के साथ होंगी। ठीक है, आइए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 22 नंबर, तो इसमें क्या बनता है, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। तो विपरीत का क्या मतलब है कि ये घंटे की सुई, ये हमारी मिनट की सुई। ठीक है, यानी ये घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत, यानी कि हमारा जो एंगल बनेगा वह यहाँ पर 180 बनेगा। अब उसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे 2/11 गुणे यहाँ पर घंटा जो दिया है 4 गुणे 30 फिर माइनस 180। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हमने आपको ये बताया। तो यहाँ पर 120 दूनी 240 माइनस 180/11। ठीक है, अब यहाँ से देखिए भाग दीजिए, 11 दूनी 22, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे और फिर इसको 11 से हम काटेंगे, तो हमारा जो समय आएगा कितना आएगा देखेंगे हम सभी लोग। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 4:54 सही 6/11 आएगा। इसको आप एक तरीके से और लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ 60/11 कर सकते हैं आप इसको, फिर गुणा कर सकते हैं 4 + 6 यहाँ पर कर सकते हैं, चूँकि 180 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है। तो यहाँ से भी आप अगर लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, 600/11 करेंगे तो यहाँ पर 54 सही 6/11 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ समकोण की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर हमारा जो एंगल होगा यह 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम पहले उसी तरीके से लगाते हैं जो हमने आपको फार्मूला बताया है। तो 7 फिर गुणे हम यहाँ पर 30 करेंगे, प्लस हमारा एंगल जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए आप जब काटेंगे तो 7 × 21 210, यानी दूनी 210 दूनी क्या होगा 219 कम तो 420। तो जब 420 को 11 और प्लस हम क्या करेंगे 90 डिग्री। अब हम जब इसको हल करेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से जो है क्वेश्चन हमारा हल होगा। तो यहाँ पर इसको हल करना है हमको। यहाँ एक इसका जो है 11 इसका लासा हम लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके जब हम गुणा करेंगे 990, ठीक है, प्लस 420, 990 प्लस 420/11 हो जाएगा। ये हमारा आएगा। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 9 2 11 की खांसी देख 9 13 1320/11 1320/11 हमारा आएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम काटते हैं। 11 कम 11 12 11 कम 11 110, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 कम 11 120, 11 कम 11 11 कम 11 यहाँ पर 12 है, फिर एक बार ले गए 11 कम 11 10 आया। ठीक है, यानी 11 सही 9/11 11 दूनी 22 2 बार ले गए थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 सही 7:21 सही 9/11 पे जो हमारा समकोण पर होगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि इन सब चीज़ों को आप ध्यान दें और इसी प्रकार अभ्यास करते रहेंगे तो जल्द से जल्द आपको जो है इसमें पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से देखिए बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इन सब क्वेश्चन को आप हल करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को जो है ये क्वेश्चन हल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है तो वह 48 घंटों में कितनी बार सुस्त होगी। इसको तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का अर्थ क्या हुआ कि 80 मिनट। ठीक है, तो एक घड़ी एक सप्ताह में कितना 80 मिनट सुस्त हो जाती है। तो एक दिन में हम अगर निकालेंगे तो 80 बटे हमारा
क्या एक घड़ी एक सप्ताह में यानी 7 दिन। तो अगर हम एक दिन का लगा 80 बटे हमारा जो है एक दिन का निकाल लेंगे। फिर उसी प्रकार यानी एक दिन हमारा 24 घंटे, ठीक। 80 बटे 24 तो 48 घंटे में ये 2 कर देंगे, 2 12 से यहाँ हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हम देखेंगे ये निकल कर हमारा आ जाएगा। तो इसमें कितना होगा ये देख सकते हैं आप, ये 7 दिन में 80 मिनट। तो एक दिन में हम बात करें तो 80 बटे 7। तो इसी प्रकार से अगर हम 2 दिन में बात करेंगे 80 बटे 7 गुणे 2 कर देंगे 22 सही 6 बटे 7 मिनट हमारा निकल के चले आएगा। तो घड़ी की में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको थोड़ा मैं आपको सही ढंग से नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन आगे बेहतरीन जो है घड़ी के विषय में मैं आपको यहाँ पर चूँकि थोड़ा लिखने में समस्या होती है, लेकिन आशा करूँगा कि यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। और जो भी आप देखते हैं ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। 54 से 55 56 क्वेश्चन जो भी हैं 56 से 57 क्वेश्चन उसको आप कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे हम कैलेंडर की बात करेंगे और एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। कैलेंडर में अच्छा प्रदर्शन बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। तब तक के लिए आप सभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।